दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियाँ। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए कहानी को जानते हैं। यह बात एक गुड़गांव इलाके की है जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहाँ रहा करते थे। कोई भी उस इलाके में जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे, तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसे सिटी में बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते थे। वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी ज़मीन थी वह बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय ज़मीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम ही नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूट कर उसे मार देते थे और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकले थे वे उन्हीं मुसाफिरों के ही थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह में देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज था, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी। कई बार वह लड़की लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का किताब भी जीतती रही, जिसके कारण वह अपने सीनियर्स अफसरों की नज़रों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। लड़की बात करते करते बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वो परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह चली क्यों गई। उसके बारे में जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉयज़ से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ, और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन सामने से कोई कॉल ही नहीं आया। लेकिन उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज को कंपनी आना था तो वो वहाँ नहीं पहुँची। टीम लीडर को उसकी चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी की वजह से वो आज कंपनी नहीं आई। दूसरे दिन भी रोज कॉल सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज का पता निकाला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर मालिक से बात की तो पता चला यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने कहा, लेकिन ड्राइवर उस लड़की को यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालिक का कहना था शायद वह यहाँ उतरती हो, लेकिन उसका घर आसपास ही कहीं हो। पता करने पर वहाँ रोज का कोई पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज ने अपना पता गलत दिया हो। लेकिन कुछ दिन बाद रोज का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और रोज के माँ बाप से मिला और रोज के बारे में पूछताछ की और कहा, कई दिनों से रोज ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा, कब से नहीं आ रही है रोज ऑफिस? एम्प्लॉय ने कहा, लगभग 15 दिन हो गए हैं। कितने दिनों से काम कर रही है रोज आपके ऑफिस में? माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय ने कहा, करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उससे
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, रोज को मरे तो 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद गलत जगह आ गए हैं, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज की फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो देखने के बाद उन दोनों ने कहा, हाँ यही हमारी बेटी है। यह सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा कि माँ बाप ऐसा झूठ तो नहीं बोल सकते। यह बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से इस बारे में जानने के लिए उनसे फ़ोन पर बात की और पता चला कि यह बात वाकई में सच है। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज़ साथ में काम करते थे उनमें से एक की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। और इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान कर देने वाली घटनाएं घट चुकी है। एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड को कुर्सी से गिरा दिया जाता है। वह लोगों को बताता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस के बाथरूम से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और भी कई अजीब घटनाएं होती है। बाद में पता चलता है कि जहाँ वह ऑफिस बना है वहाँ लगभग 100 साल पुराना एक शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यह सभी घटनाएं यहाँ होती रहती है। लेकिन रोज वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी, जिससे उनके कारोबार पर प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।